मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जहां से बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी के बाणगंगा इलाके में हिंदू परिवारों को कथित तौर पर प्रताड़ित कर पलायन के लिए मजबूर करने के विरोध में सकल हिंदू समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संस्कृति बचाओ मंच समेत कई हिंदू संगठनों ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया है। बड़ी संख्या में लोग जुटे और जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। प्रदर्शन स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने आरोप लगाया कि इलाके में एक मुस्लिम युवक की गुंडागर्दी से हिंदू परिवार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कुछ को मजबूरी में पलायन करना पड़ा है। तिवारी ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर एनएसए के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी दौरान मौके पर पहुंचे विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदू समाज किसी भी कीमत पर पलायन नहीं करेगा। उल्टा जिन लोगों की वजह से हिंदू परिवार असुरक्षित है उन्हें ही यहां से भगाया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ तेजी से कदम उठाएगा या क्या बाणगंगा में हिंदू परिवारों को सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। भोपाल के बाणगंगा के जो पलायन का समाचार प्राप्त हुआ है वो बड़ा दुखद है और वहां सकल हिंदू समाज ने जो प्रदर्शन किया है मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन और थाना और सभी को ये कहा जाएगा कि ऐसे कौन अपराधी हैं जिनके कारण वहां हिंदू समाज पलायन कर रहा है, उन अपराधियों को पकड़ो, उनमें 4 जूते लगाओ और जेल भेजो। वहां से हिंदू समाज का पलायन नहीं होगा, बल्कि जिनके कारण हिंदू पलायन कर रहे हैं ऐसे लोगों का वहां से पलायन करा दिया जाएगा। लेकिन हिंदू समाज का किसी भी कीमत पर पलायन नहीं होगा। ये हमारे जिला प्रशासन और सारे लोग वहां देखेंगे और इसकी तैयारी हम लोग करेंगे। बाणगंगा में हिंदू जो हमारे सनातन धर्मी रहते हैं उनके घर में मुस्लिम लोगों द्वारा गुंडागर्दी करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे कि वो पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। आज सकल हिंदू समाज ने, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संस्कृति बचाओ मंच ने संयुक्त रूप से यहाँ पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के पश्चात राम नाम धुन कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। साथ ही सरकार को हमने चेतावनी दी है कि अगर इस प्रकार हिंदू समाज का पलायन होता रहेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन इस पर तत्परता से कार्रवाई करे और कार्रवाई करने के पश्चात उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई होनी चाहिए। तो राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर मुस्लिम गुंडागर्दी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। हनुमान चालीसा के पाठ से पूरा प्रदर्शन ये है वो गूंज उठा। यहां पर आप देख रहे हैं चंद्रशेखर बचाओ मंच के, संस्कृति बचाओ मंच के चंद्रशेखर तिवारी भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जुड़ चुके हैं। राम जी, क्या लग रहा है, भोपाल में लगातार हिंदू पलायन की खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से हिंदू पलायन को लेकर विरोध किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है अगर पलायन की बात उठती है तो मुस्लिम इसको लेकर पलायन करें, ना कि हिंदू। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर जानकारी है? प्रदर्शन किया जा रहा है, संस्कृति बचाओ मंच के जो अध्यक्ष है चंद्रशेखर तिवारी, उन्होंने क्या कुछ कहा है? जी, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में न केवल हिंदुओं का जो पलायन है अलग अलग जगह से वो हो रहा है, बल्कि ताजा मामले में एक ड्रग्स का भी बड़ा मामला आया है जिससे लव जिहाद का खुलासा हुआ है। तो देखा ये जा रहा है कि जिहादी तो कहीं ना कहीं हिंदुओं की छातियों पर एक बड़ा तांडव की स्थिति है। और ये जो मामला है जिसकी खबर यहाँ हमने भेजी है और जिसके संदर्भ में आप बात कर रही है, तो इससे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ये बाणगंगा इलाका है और इस इलाके में हिंदुओं की आबादी का जो अनुपात है वो जिहादियों के मुसलमानों से कम है। और शायद इसी के कारण स्थिति ये है कि वहां से अब जो हिंदू है वो भागने के लिए, पलायन करने के लिए अपने मकानों को बेचकर या छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर बीते कल और आज हिंदू संगठनों के द्वारा राजधानी भोपाल में अलग अलग जगह कई बड़े प्रदर्शन किए गए हैं, जो कि संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में किए गए। और इसके अलावा उन प्रदर्शनों में न केवल बीएसपी, बजरंग दल, बल्कि और सारे जो दूसरे हिंदू संगठन है बजरंग दल से उनके कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने उग्र आंदोलन किया, उग्र प्रदर्शन किया और ये मांग की कि जिहादियों को, असामाजिक तत्वों को यहाँ से भगाने की कार्रवाई की जाए, न कि हिंदू यहाँ से भागने के लिए मजबूर हो। और इसी पूरे मामले को लेकर जो स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा, उन्होंने भी 2 टूक कहा है और ये चेतावनी दी है जिला प्रशासन को कि जो कार्रवाई है
पलायन करने के लिए हिंदू मजबूर हुए हैं उन जिहादी तत्वों के ऊपर कार्रवाई की जाए और वो यहाँ से पलायन करें, न कि जो स्थानीय निवासी हिंदू है वो यहाँ से पलायन करें। बिल्कुल रामस्वरूप जी, इसकी भी जानकारी दीजिए कि आपने बताया कि हिंदू की संख्या जो है उस इलाके में कम है और जिहादियों की संख्या बल वहां पर ज्यादा है, तो किस तरीके से हिंदुओं को वहां पर परेशान किया जा रहा था? क्योंकि हम देखते हैं जहां पर मुस्लिम ये बहुसंख्यक हो जाते हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं हावी होने लगते हैं, तो क्या यहाँ पर कोई परेशानी की घटना सामने आई थी? हिंदुओं को प्रताड़ित यहाँ पर जिहादियों की तरफ से किया जा रहा था? क्या कुछ अपडेट? जी जी, आपका ये जो सवाल है काफी पका हुआ है, देश में पूरी सवाल जाएंगी भी। और वो जो केवल राजधानी भोपाल में जहाँ पलायन हिंदू कर रहे हैं मुसलमानों के तक आकर, ये यहाँ की ये घटना नहीं बल्कि देश भर में जहाँ जहाँ हिंदुओं ने पलायन किए हैं या पलायन करने की कोशिश करते हैं, तो वो शेड्यूल एक ही होता है कि ये देर रात तक जो जिहादी तत्व में जाते हैं और हिंदू आबादी में जाकर गदर मचाते हैं, उत्पात करते हैं, लोगों से, महिलाओं से, बच्चों से छेड़छाड़ करते हैं, झगड़े और उपद्रव करने की कोशिश करते हैं। जैसा ही इस पूरे मामले में हुआ है, यहाँ हिंदू आबादी जो है वो इनके आतंक से, इनकी करतूतों से और हरकतों से परेशान है। रात दिन ये लोग जागते हैं, सड़कों पर घूमते हैं और उत्पात मचाते हैं, तांडव चलते हैं। मध्य प्रदेश प्रशासन की क्या कार्रवाई ऐसे जिहादियों को लेकर नजर आती है? क्या मध्य प्रदेश प्रशासन ऐसे जिहादियों को लेकर काम कर रहा है? क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, इस बात पर दो राय नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है और उनकी सरकार में यहाँ लाइन जो है मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत है। बावजूद इसके चूंकि ये एक समय ऐसा आ जाता है जहाँ जब जिहादियों की आबादी बढ़ती है और हिंदुओं की आबादी घटती है, तो वहाँ इस तरह की जो स्थिति है वो देखने में सामने आती है। क्योंकि इस पूरे मामले में अब विधायक रामेश्वर शर्मा भी खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने संस्कृति बचाओ मंच और दूसरे हिंदू संगठनों के द्वारा जो प्रदर्शन किए गए उनका समर्थन किया है रामेश्वर शर्मा ने। तो ये जो बात है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक और मोहन यादव सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों तक बखूबी पहुंच गई है। मुझे लगता है कि इस मामले में बहुत जल्दी कोई व्यापक कार्रवाई की जाएगी और जो असामाजिक तत्व जिहादी तत्व है उनके ऊपर एक बड़ी धरपकड़ होगी। ये जो प्रदर्शन किया गया है, हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इनकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और क्या इन्होंने प्रशासन से, किसी अधिकारी से बात की है इसको लेकर? अभी तक कोई एक्शन इन जिहादियों के खिलाफ देखने को मिला है क्या? जी हमेशा ही चंद्रशेखर तिवारी और संस्कृति बचाओ मंच इस तरह की गतिविधियों के लिए न केवल मध्य प्रदेश का बल्कि फिलहाल कर रही है, राजधानी भोपाल के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में जहां भी कोई इस तरह का मामला आता है तो वो मुख्य रूप से प्रदर्शन करते हैं। और इस मामले में भी संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के नेतृत्व में अलग अलग जो हिंदू संगठन है उन्होंने प्रदर्शन किया है और सभी ने प्रशासन से और शासन से ये मांग की है कि जिहादी तत्व वहां से पलायन करें, न कि हिंदू पलायन करें। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर इसके बाद में एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी चंद्रशेखर तिवारी के द्वारा दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा के अंतर्गत कार्रवाई करने की बात की है, एनएसए लगाने की बात की जा रही है और बुलडोजर एक्शन करने के लिए चंद्रशेखर तिवारी ने और हिंदू संगठनों ने प्रदेश सरकार से मांग की है। रामस्वरूप जी, देखिए मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले लव जिहाद के सामने आ रहे हैं, जिहादियों के असामाजिक तत्वों के मामले सामने आ रहे हैं। सवाल अब ये उठता है कि आखिरकार मध्य प्रदेश की राजधानी जिसे कहा जाता है भोपाल, वहां से इस तरीके के मामले अगर लगातार बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि प्रशासन आखिरकार क्या कर रहा है? क्या इन जिहादियों के अंदर प्रशासन का खौफ खत्म हो चुका है कि हमारी तो पहचान नहीं कर पाएगा प्रशासन, हम काम करते रहेंगे, हम हिंदुओं को प्रताड़ित करते रहेंगे, हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्योंकि लगातार हम बात करते हैं, लगातार मध्य प्रदेश से इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं। आखिरकार प्रशासन की कार्रवाई कहां पर कमजोर पड़ रही है कि मामले इतने ज्यादा मध्य प्रदेश से आ रहे हैं अब ये सामने? देखिए, देखने में ये आ रहा है कि ये समय के साथ जहाँ जहाँ आबादी हिंदुओं की घटती है, जहाँ जहाँ एक वर्ग विशेष की जिहादियों की आबादी बढ़ती है, वहां से इस तरह की जो घटना है वो सामने आती है। और देश में एक लंबे समय जो सेक्युलरिज्म का जो माहौल था उसे लेकर कहीं न कहीं शासन के रवैया देखा जाता है, वो एक सोच, एक मॉड्यूल बन गया है कि जब तक कोई प्रदर्शन नहीं होगा, जब तक कोई बड़ी मांग नहीं होगी, जब तक किसी बड़े मंत्री, अधिकारी या नेता के द्वारा आदेशित नहीं किया जाएगा, तब तक स्थानीय पुलिस और प्रशासन के कान में भी नहीं रहेगी। जैसा ही मामला ये है जिसमें विधायक रामेश्वर शर्मा को 2 लाख पैसे का भी देना पड़ेगी प्रशासन को इधर कार्रवाई करने के लिए। बाणगंगा इलाके से अभी कितने हिंदुओं ने पलायन किया है वहां से? इसकी कोई जानकारी मिली है कि कितने परिवार हैं जो पीड़ित इन जिहादियों से नजर आए हों और किसी ने पलायन किया हो वहां से? कई सारे हिंदुओं ने इस तरह की इच्छा जाहिर की है कि वो यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ तक कि सुरक्षा न्यूज पर हमारे दर्शक जो एक पोस्टर देख रहे हैं, वो अपने घरों के ऊपर पोस्टर लगाए गए हैं कि ये मकान बिकाऊ है और हम इसको बेचकर जाना चाहते हैं, ये जगह छोड़ना चाहते हैं। तो
बहुत सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं। इस तरह की जानकारी हमें वहाँ के स्थानीय लोगों से मिली है और कई सारे जो लोग हैं वो त्रस्त से यहाँ से जाने के लिए मजबूर है। बिल्कुल, स्थानीय लोग जो है रामस्वरूप जी, स्थानीय लोग जो हैं, आपने उनसे बात की है, क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ के हिंदू स्थानीय लोग, किस तरीके से उनको पीड़ित किया जाता है, इसको लेकर कोई अपडेट, कोई जानकारी उन्होंने दी है मीडिया को? देखिए, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, हमारे दर्शकों को भी बताया कि जैसे देर रात तक की जो असामाजिक तत्व है ये जागते हैं, सड़कों पर उपवास करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मंगवाते रहते हैं और जो असंवैधानिक और असामाजिक गतिविधियां होती है उन्हें देर रात तक संचालित किया जाता है। इस पूरी गतिविधियों से कार्य करने से हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं। इसके चलते वहां पर अब स्थिति पलाई हुई है। चलिए, बिल्कुल राम जी, नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले को, लेकिन ये बेहद बड़ा सवाल है कि प्रशासन की क्या कार्रवाई नजर आती है और हिंदुओं का पलायन आखिरकार वहां से रुकता है कि नहीं, क्योंकि हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष ने यह भी कह दिया है कि आगे अगर कार्रवाई नहीं देखने को मिली तो एक बड़ा आंदोलन का रूप यहां पर दिया जाएगा। फिलहाल राम जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।